के आरोप में सिर कलम कर दिया गया है। उनका सिर जो है कलम कर दिया गया, काट दिया गया, मर गए वो। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद अजीम और आप देख रहे हैं अजीम अरबी नॉलेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम फिर से आप लोगों के लिए कुछ ज़रूरी न्यूज़ लेकर के आए हैं, जिसमें एक बस जो है मतलब पहाड़ी एरिया में पलट गई है, उसमें काफ़ी सारे लोगों की मौत हो गई है। और सऊदी अरब में जो है मतलब 17,000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, उसके हवाले से है। और कुछ और न्यूज़ है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। लेकिन हमेशा की तरह प्लीज़ वीडियो को भी एक लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑल पर करें, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो बस पलटी है उसके बारे में, ठीक है। मकराना जो है तटीय राजमार्ग पर जो लोग ज़ियारत करने के लिए मतलब जो लोग घूमने के लिए निकले थे, उन पर उनकी जो है बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। 11 लोगों की मौत हो गई है। यानी बलूचिस्तान के सालबेला ज़िले में एक बस के खाई में गिरने से कम 11 लोगों की मौत हो गई और 33 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। अधिकारियों के मुताबिक रविवार को सुबह जिस बस का एक्सीडेंट हुआ वो पंजाब के मतलब ज़ियारत करने वालों को लेकर जा रही थी, जो इराक और ईरान से ग्वादर के रास्ते पाकिस्तान और कराची के रास्ते लाहौर जा रहे थे। यानी लोग जो है मतलब कराची के रास्ते लाहौर जा रहे थे और वापसी में मतलब जो है बस एक खाई में पलट जाती है। उसमें जो है 11 लोगों की मौत हो जाती है और 33 लोग जो है बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। और दूसरी जो है सऊदी अरब में जो मतलब 17,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उसके हवाले से है। सऊदी अरब में एक सप्ताह के दौरान 17,000 से ज़्यादा अवैध प्रवासियों को गिरफ्तार किया गया है। सऊदी अरब में एक सप्ताह के दौरान इकामा, श्रम और सीमा उल्लंघन के लिए अन्य 17,616 अवैध प्रवासियों को हिरासत में लिया गया है। यानी 17,616 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सरकारी समाचार एजेंसी एसपीए के मुताबिक 15 से 21 अगस्त यानी एक हफ्ते के अंदर 2024 के बीच 11,022 लोगों को इकामा कानून का उल्लंघन करने पर, 4,216 लोगों को सीमा शांति कानून के तहत और 4,216 प्रवासियों को श्रम कानून का उल्लंघन करने पर गिरफ्तार किया गया है। देश में घुसने की कोशिश करने वाले 883 लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। उनमें से 41% यमन के और 58% यानी 58% जो है इथोपियाई और 1% अन्य देशों के थे। इसके अलावा 68 ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है जो सीमा पार कर देश छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इकामा रोजगार सीमा शांति अधिनियम का उल्लंघन करने वालों को यात्रा, आवास, रोजगार और ऋण प्रदान करने के प्रयासों में शामिल 15 लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। बयान में कहा गया है कि 14,524 अवैध प्रवासियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इनमें से 13,471 पुरुष और 1,711 महिलाएं हैं। लोगों के पास यात्रा 2 दस्तावेज नहीं थे। उन्हें दस्तावेज प्राप्त करने के लिए दूतावास से संपर्क करने का अवसर दिया गया है। यानी जिनके पास कागजात नहीं थे उनको जो है एम्बेसी से अपने कागजात को लेने के लिए उनको मौका दिया गया है, ठीक है। जबकि 5,926 लोगों की यात्रा प्रक्रिया पूरी की जा रही है। यानी 5,926 लोगों को भेजा जाएगा और 13,952 को राज्य से निष्कासित कर दिया गया। यानी मतलब देश से जो है डिपोर्ट कर दिया गया है। बिल्कुल ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि सऊदी अरब में अवैध प्रवासियों को यात्रा, निवास या रोजगार सुविधाएं प्रदान करना एक अपराध है और इसके लिए कई गंभीर दंड का प्रावधान है। मंत्रालय का कहना है कि जो कोई भी अवैध प्रवासियों को सऊदी अरब में प्रवेश की सुविधा देगा उसे 15 साल की जेल या फिर 1 मिलियन रियाल का जुर्माना भी लगाया जाएगा। अवैध रूप से देश प्रवेश करने वालों को विभिन्न सुविधाएं मुहैया कराने के मामले में निवास के लिए इस्तेमाल किए गए वाहन और संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। यानी लोग जो लोग इनकी हेल्प करेंगे उनको 15 साल की जेल या फिर 1 मिलियन रियाल का जुर्माना। और एक सऊदी का जो है सऊदी शहरी का सर जो है कलम कर दिया गया है। सऊदी आंतरिक मंत्रालय ने कहा कि एक नागरिक को देशद्रोह, आतंकवाद और देश और समाज की शांति और व्यवस्था को खतरे में डालने के लिए मौत की सजा सुनाई गई है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मंत्रालय ने कहा है कि सऊदी नागरिक जफर बिन मोहम्मद अल शाहरी को देशद्रोह, देश में आतंकवाद और देश व समाज में तोड़फोड़ करने के आरोप में सिर कलम कर दिया गया है। उनका सिर जो है कलम कर दिया गया, काट दिया गया, मर गए वो। उक्त नागरिक को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया है, जहां उसके खिलाफ लगे सभी पेश किए गए। अदालत ने उन्हें देश में दंगे फैलाने के लिए मौत की सजा सुनाई। बाद में अदालत ने अपील के फैसले की पुष्टि की और इंपीरियल काउंसिल ने सजा के निष्पादन को मंजूरी दे दी। इनको जो है सजा मिल चुकी है, इनका सर कलम हो चुका है। ये जो अपने देश में
मतलब आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे थे। ठीक है, तो ये थे कुछ ज़रूरी न्यूज़ आप लोग को बता दी। अगर आपको मतलब कुछ समझ में ना आया हो, ये तो अरबी तो है नहीं जो आपको समझ में नहीं आया होगा, फिर भी अगर आपका कोई कमेंट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अरबी सीखना चाहते हैं मेरे इसी चैनल पर जो 180 वीडियो तकरीबन अरबी के हवाले से आप ये सीख लेंगे, आपको कहीं कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को अगर अब तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑल पर दें ताकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें आप। चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।